छतरपुर में एक बार फिर पत्थरकांड की घटना सामने आई है। इस बार थाना परिसर में नहीं बल्कि खाकी पर पथराव किया गया है। इस तरीके की घटना सामने आई और पुलिस सख्त नजर आई है। सभी जगह पुलिस लगा दी गई है और छतरपुर के कप्तान रजत सकलेचा सक्रिय हो चुके हैं और इसी दौरान ये भी तलाशा जा रहा है कि जो आरोपी हैं इनके क्या शासकीय जमीनों पर कब्जा है और जहां कब्जा है उन पर बुलडोजर चलाने का एक्शन लिया जाए। अब हम आपको प्रशासन को और पुलिस को बताते हैं कि आखिरकार वरदान एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव में जोड़ते हैं और बताते हैं कि कहां पर सरकारी कब्जा है। पहले तो ये देख लीजिए, ये जान रायटोरिया मंदिर पहाड़ी एरिया है जहां पर एक साथ कई मकान दिख रहे हैं और इन्हीं मकानों में से कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आरोपियों के कब्जे हैं। भैंस भी यहीं पे पाली जाती थी। ये नीम का पेड़ जो आपको नजर आ रहा है, इसी नीम के पेड़ से लेकर दूसरे नीम के पेड़ के बीच का जो जगह है उसमें कब्जा है। महाराज जान रायटोरिया के सिंगारी जी मौजूद है, इनसे हम बात करते हुए समझते हैं कि आरोपियों ने कहां पर कब्जा कर रखा और कब से कब्जा है। महाराज जी, जो ये पत्थरकांड के आरोपी हैं अभी उन लोगों के कब्जे बता रहे हैं इस स्थान पर हैं, ये मंदिर की ये 60 बाई 80 पर एक अभी लेंटर डलने लायक बना दिया। पहले कच्चा कब्जा किए थे और उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। ये भूमि है खसरा नंबर 784, अवैध रूप से मंदिर की जमीन में कब्जा कर रखा है। दंगा फसाद करते हैं, चोरी से भैंसें लाते हैं, यहाँ बांधते हैं, फिर रातों रात महोबा ले जाते हैं। कल्लू के लड़के निसार, क्या नाम है, हम इनके नाम, हाँ, उन लोगों का यहाँ कब्जा है। और ये नीचे दिख रहा है, ये 2-3 मकान उन्हीं के कब्जे में हैं और उन्हीं निसार हन का भतीजा जो है, ये मकान जो है इसकी लड़की 5 साल पहले भगा ले गया था। ये हिंदू का मकान है और जब बच्चा हो गया तो ला करके वहाँ रख लिया। वो मकान देख रहा है जहाँ वो। अच्छा, कितने वर्षों का ये कब्जा है? ये कब्जा करीब 98 के बाद का है ये सब। अच्छा, हाँ, 98 के बाद में है, कोई देखने वाला नहीं। हम महात्मा आदि जिम दसनन महजी विचारी विरोध करते हैं, तो हमारे पहले भी 2 महंतों का मर्डर हो चुका है, इसलिए हम तो शांतिपूर्ण ढंग से किसी तरह जीवन अपना बिता रहे हैं, उससे लड़ने लायक। लेकिन ये 2, 4, 8 घर हैं और ये पूरे सनातनियों को, हिंदुओं को परेशान हैरान करते हैं। वो तो अभी जब हनुमान जी की मूर्ति बनी तो एक बार माइक से अनाउंस किया गया तो इन्होंने अपने अपने झंडे निकाल करके रख लिया, नहीं दूर से पहचान में आ जाती थी कि ये लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, निसार जिस तरीके से आरोपी है उसका कब्जा आपने बताया, उसके अलावा और किसी का भी कब्जा जिसके नाम ध्यान हो? और उनके बहन हैं और उनके भतीजे हैं, माने वो जो परिवार, वो तो उनका रजिस्ट्री शुदा मकान है जहाँ ये घटना घटी है, रहती है। लेकिन ये मंदिर की जमीन में है और मंदिर का प्रबंधक मध्य प्रदेश सरकार है और सरकार, लोगों को सरकार ने, आपने कोई पट्टी दी है क्या? सरकार ने दिए हैं, हमने 10 बार आवेदन दिया है। मेरे पास पूरी फाइल रखी है कि ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, कलेक्टर प्रबंधक है, इनको रोका जाए, लेकिन सरकार नहीं ध्यान दिया। कुल कितने एरिया में उनका कब्जा होगा और कितने मकान बना रखे हैं? ये करीब 4-5 मकान बनाए हुए हैं यहाँ और लगभग मान के चलिए कि करीब 1.5-2 बीघे में इनका कब्जा है पूरा। और आतंक इनका इतना ज़्यादा है कि हम लोग डर के मारे हम लोग खुद नहीं बोल पाते हैं। अब वो तो घटना ऐसी हो गई इसलिए पूरा संगठन एकजुट हो गया। अच्छा। नहीं तो ये लोगों का कोई सामने नहीं आता है, ये लोग सब क्या जिसको मारे। अच्छा, एक बात बताइए आपने, हमने सुना है कि पिछले कुछ दिन पहले प्रशासन को लिखित आवेदन दिया था कब्जा मुक्त कराने को लेकर, उस पर प्रशासन ने जांच पड़ताल भी की थी, फिर हुआ क्या है? हमने 10 बार दिया है। नहीं, अभी लेटेस्ट कभी दिया? अभी भी 2 महीने से 2-3 बार दे चुके कि महोबा रोड से लेकर के मंदिर तक ये 3-4 मुसलमानों के मकान अवैध कब्जा हैं और इनके ऊपर तहसीलदार ने मुकदमा भी चलाया और वो फाइल की फाइल गायब हो गई, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये सब अवैध कब्जा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, गुहार कर मारते हैं कि या तो इनके अतिक्रमण हटाए जाएं ताकि हमारा हिंदू सनातनी भाई मंदिर की जमीन में या अपनी जमीन में स्वतंत्रता से रह सके। ये अवैध कब्जाधारियों को यहाँ से हटाया जाए, इसकी जांच करी जाए। मंदिर की है या सरकारी भूमि है तो भी जांच की जाए। लेकिन मेरे पास पूरे प्रूफ और प्रमाण है। 1965 के पहले ये पूरी पहाड़ी मंदिर की थी। 111 एकड़ 78 डिसमिल मंदिर की जमीन है ये पूरी। तो देखिए, इस तरीके से जान रायटोरिया मंदिर के महंत भगवान दास सिंगारी ने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर कैंपस में
कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों के मकान बने हैं, कब्जा कैसे कर लिया। फिर से एक बार तस्वीर देखिए, कैमरामैन से कहेंगे ये तस्वीर फिर से दिखाओ, जहां पर ये अधूरा मकान दिख रहा है जिसमें अभी छत डलनी बाकी है और 2 नीम के पेड़ दिख रहे हैं। इसके बीच में भी कब्जा है इन लोगों का, आरोपियों का। इसके अलावा उसकी बहन का कब्जा है और भी लोगों का कब्जा है। जब इन लोगों को थोड़ी सी जगह घुसने की मिलती है तो ये सीधा फैल जाते हैं, पसर जाते हैं, जिसको लेकर फिर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे पीछे देखिए, ये जान रायटोरिया मंदिर की पहाड़ी है जहाँ पर देश की पहली अष्टधातु से निर्मित 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा बनकर तैयार हुई है। महाराज जी के प्रयास से ये बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, लेकिन समस्या उसी बात की है कि यहाँ पे अभी भी अवैध कब्जे नहीं हटाए जा रहे हैं। अब विशेष समुदाय के लोगों का मंदिर के आसपास रहना क्या औचित्य है, क्या इनके पास कोई रजिस्ट्री है या कोई पट्टा है, ये भी एक जांच होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो इन पर बुलडोजर चलनी चाहिए और यहाँ से बिल्कुल से इनका कब्जा खत्म करना चाहिए, ताकि मंदिर कोई निर्माण कर सके और या सही लोगों को यहाँ पे बसा सके। तमाम चीजों को लेकर देखना यह होगा कि वरदान एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद अब प्रशासन क्या हरकत में आता है और जो खाकी पर यहाँ पे पथराव किया गया उन आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन कब तक लिया जाता है। जो भी नया बड़ा अपडेट होगा वह वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। इस तरीके के अवैध कब्जे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस के साथ। प्रदीप सिंह के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।